हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं अभी अधिक वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा कुछ काम से बाहर हूँ। लेकिन जल्द ही जैसे मैं घर पहुँचूँगा तो मैं डेली ही वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी का हम पार्ट 3। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ स्टोरी के बाकी 2 पार्ट को प्लीज़ एक बार देखें ताकि उन्हें पूरी स्टोरी समझ में आए और उन्हें इंग्लिश सीखने का मौका प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, हम रोज़ की तरह ही स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये सेशन उन लोगों के लिए है जो लोग शुरुआत से अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और समझना चाहते हैं। जो लोग इस वीडियो को रोज़ देखते हैं, इस सेशन को रोज़ देखते हैं, वो जल्दी से ही अच्छी तरह से और बेसिक से अंग्रेजी को सीख पाएंगे, बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। दोस्तों, साथ ही हम इस सेशन में इंग्लिश सीखने के साथ ही हम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से जो इम्पोर्टेंट है, पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट ग्रामर के पॉइंट्स हैं उनको भी मैं आपको समझाता चलता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। द स्ट्रेंजर took pity on the poor man and said, डू नॉट, इसको डोंट पढ़ते हैं शॉर्ट कॉटन फॉर्म में, बट इसमें डू नॉट इसे कहेंगे हम डू नॉट, यानी कि डोंट में क्या छुपा हुआ है, डू नॉट। डू नॉट या डोंट वरी, डोंट वरी। तो द स्ट्रेंजर टुक पिटी ऑन द पुअर मैन। अब जो स्ट्रेंजर था, द यहाँ पे आर्टिकल है और स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। क्या होता है? अजनबी, है ना। जो आपसे अनजान हो, जिसे आप जानते ना हो, उसे हम स्ट्रेंजर कहते हैं, ठीक है। तो जो अजनबी था उसने क्या किया, टुक पीटी। उसने क्या किया, टुक। टुक जो है वो टेक का पास्ट फॉर्म है और पीटी का मतलब तो दया। तो टेक पीटी ऑन समवन करके एक फ्रेज होता है। और क्या होता है, टेक पीटी ऑन समवन करके एक फ्रेज होता है और उसका मतलब होता है कि किसी के लिए सॉरी व्यक्त करना या किसी पर दया करना। तो जो स्ट्रेंजर था उसने क्या किया, उसको दया आ गई। किस पे दया आ गई थी? ऑन द पुअर मैन। पुअर मैन पर उसको दया आ गई थी। अब पुअर का मतलब क्या होता है? पुअर मीन्स होता है गरीब, और यहाँ पे मतलब होगा बेचारा। तो उसे उस गरीब या बेचारे जो इंसान पर दया आ गई थी। एंड यानी कि और, सेड। सेड जो है वो SAY से का पास्ट फॉर्म है। और उसने कहा, क्या कहा उसने? डू नॉट वरी। डू नॉट वरी, डू मीन्स करो, नॉट मीन्स नहीं, वरी मीन्स चिंता। तो चिंता मत करो, चिंता मत करो, ठीक है, ऐसा उसने कहा। ओके। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर जो है नाउन है और वो आपका इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी है, ठीक है। टुक, टेक, है ना, टेक का पास्ट फॉर्म है टुक। एंड टेक पिटी ऑन समवन, ये पूरा आपका फ्रेज होता है, ठीक है। तो टेक पिटी ऑन द पुअर मैन करके ये फ्रेज बन गया। फ्रेज होता है, उसका मतलब होता है कि किसी पर दया करना या किसी के लिए सॉरी फील करना, ठीक है। और यहाँ पे जो पुअर है ना, पुअर, वो मैन के लिए एडजेक्टिव है, क्योंकि मैन जो आदमी कैसा है, पुअर है। कैसा है? पुअर है। तो ये आपका क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, ठीक है जी। चलिए, सेड अगेन से का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। वरी मीन्स चिंता करना। चलिए, आई एम, आई एम अ गुड स्विमर। आई यानी कि मैं, एम मतलब हूँ, यहाँ पे ए जो है वो आर्टिकल है और ये गुड जो है आपका एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अच्छा। और स्विमर का मतलब होता है कि तैराकी या तैरने वाला। यहाँ पे जो आर्टिकल ए लगाया गया है वो एडजेक्टिव गुड को देख के नहीं, बल्कि इस नाउन के लिए लगाया गया है, क्योंकि आर्टिकल जो हैं वो नाउन के आगे ही लगते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे ए आर्टिकल का ही प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि जो यहाँ स्विमर लिखा हुआ है, जब इसे आप उच्चारण करके हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, स्वीमर। यहाँ पे जो ये फर्स्ट लेटर है इसका, ये आपका व्यंजन होता है, आधा सा है ना ये, तो ये व्यंजन होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे ए आर्टिकल का प्रयोग किया है। यदि ये स्वर होता तो हम एन आर्टिकल का प्रयोग करते, तो इसीलिए ये ए आर्टिकल यूज किया गया। तो आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, ए यानी कि एक,
गुड मतलब अच्छा, स्विमर यानी कि तैराकी, तैरने वाला, मैं एक अच्छा तैराकी हूँ। ठीक है, स्विमर यहाँ पे जो है नाउन है आपका, और गुड जो है वो स्विमर के लिए एडजेक्टिव है, क्योंकि तैराकी कैसा है, स्विमर कैसा है, तो वो एक अच्छा स्विमर है, ये इसकी एक क्वालिटी हो गई। और जो वर्ड नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं या कुछ एडिशनल जानकारी प्रदान करते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं, ऐसा हम सब जानते हैं। तो इसी हिसाब से ये आपका गुड जो है वो एडजेक्टिव हो गया। और कौन सा एडजेक्टिव है, तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि ये इसकी कुछ क्वालिटी को बता रहा है। गुड, गुड बैड, है ना, ये क्वालिटी होती है किसी इंसान की या किसी चीज़ की, है ना, इसीलिए। चलिए, आई विल, आई विल इसमें डब्लू, आई डबल एल, यहाँ पे विल है, समझ होता है साथ में। आई विल गेट बैक योर एक्स, आई विल यानी कि मैं कर दूंगा, क्या कर दूंगा, ले आऊँगा, क्या ले आऊँगा, गेट बैक यानी कि ले आऊँगा, योर मीन्स तुम्हारी, एक्स यानी कि कुल्हाड़ी, तो मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस ले आऊँगा। ठीक है, ऐसा उसने कहा कि मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी वापस ले आऊँगा। ठीक है, यहाँ पे जो योर, योर एक्स में योर है ना, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, ध्यान रखना, क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, पोजीशन बनाने वाला एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो ऑलरेडी नाउन दिया हुआ है, सॉरी, है ना, ये एक्स दिया हुआ है, तो इसीलिए ये आपका क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पोसेसिव प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, प्रोनाउन वो लोग समझते हैं इसको, लेकिन ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद ऑलरेडी नाउन दिया हुआ है, क्योंकि प्रोनाउन का प्रयोग ही हम नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए करते हैं। तो ये प्रोनाउन कैसे हो सकता है जब नाउन दिया ऑलरेडी इसके बाद में, इसीलिए पोसेसिव एडजेक्टिव है ये। चलिए आगे चलते हैं। सेइंग, सेइंग मतलब क्या हो गया, ऐसा कहते हुए, ऐसा कहते हुए। द स्ट्रेंजर टूक ऑफ हीज क्लोथ्स एंड डाइव्ड इनटू द रिवर, और ऐसा कहते हुए द स्ट्रेंजर जो था, जो अजनबी था, उसने क्या किया, उसने टूक ऑफ कर दिया। टूक ऑफ जो है वो टेक ऑफ है ना, जो आपका फ्रेजल वर्ब है, क्या है, फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, यानी कि क्या होता है, उतार देना, है ना, उतार देना। और टेक ऑफ का एक मतलब और भी होता है, उड़ान भरना, है ना, विमान का उड़ान भरना, उसे भी हम टेक ऑफ कहते हैं। बट यहाँ कपड़े उतारने के लिए ये फ्रेजल वर्ब का यूज किया गया है। तो ऐसा कहते हुए जो अजनबी है उसने क्या किया, हीज क्लोथ, अपने कपड़े उतार दिए, अपने कपड़े उतार दिए। ठीक है, यहाँ पे हीज क्लोथ में हीज जो है अगेन ये भी आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि बाद में नाउन दिया हुआ है। तो जो अजनबी है उसने क्या किए, अपने कपड़े उतार दिए, एंड और डाइव यानी कि कूद गया, डाइव करना यानी कूद जाना, कूद गया, कहाँ कूद गया, इंटू यानी कि में, इंटू यानी कि में, कहाँ कूद गया, में किस में कूद गया, द रिवर, तो रिवर यानी कि नदी में कूद गया, नदी में कूद गया। ठीक है जी, चलिए, आफ्टर ए वाइल यानी कि कुछ समय के बाद, है ना, कुछ समय के बाद। ही यानी कि ही केम आउट ऑफ द वाटर विद एन एक्स इन हीज हैंड, तो कुछ समय के बाद ही यानी कि वो, केम आउट जो है वो कम आउट, COME, कम आउट उसका पास्ट फॉर्म है, तो वो आया, आउट यानी कि बाहर, ऑफ द वाटर यानी कि पानी से बाहर, विद यानी कि के साथ, प्रीपोजिशन है, के साथ, किसके साथ आया, एन एक्स, एक कुल्हाड़ी के साथ आया, एक कुल्हाड़ी के साथ आया, किसमें, हिज हैंड, उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी के साथ पानी से बाहर आया। ठीक है, पानी से बाहर आया। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे एन एक्स का प्रयोग किया गया है, क्योंकि एक्स, एक्स पढ़िए लिखिए इसको, पहला लेटर क्या हो गया आप उच्चारण करने पर, ए, जो कि स्वर होता है हिंदी में, इसलिए यहाँ पे हमने एन आर्टिकल का प्रयोग किया है। ठीक है जी, चलिए, इट वॉज ब्राइट येलो इन कलर एंड मेड ऑफ प्योर गोल्ड। इट यानी कि आपका ये सब्जेक्टिव केस है ना, और किसी भी नॉन लिविंग के लिए, तो यहाँ पे इट प्रयोग किया गया है, किसके लिए, कुल्हाड़ी के लिए। तो वो थी, क्या थी, ब्राइट येलो यानी कि चमकती हुई पीली, इन कलर रंग में ना, रंग में यानी कि उसका रंग कैसा था, चमकदार पीला, है ना, एंड और मेड ऑफ और बनी हुई, मेड जो है वो मेक, MEKE मेक, इसका मतलब बनना, है ना, और बनी हुई थी, किससे बनी हुई थी, एंड मेड ऑफ यानी कि बनी हुई थी, और प्योर यानी कि शुद्ध, गोल्ड यानी कि सोने की, और बनी हुई थी शुद्ध सोने की। ठीक है जी, चलिए, इज दिस योर एक्स, इज दिस योर एक्स,
है ये तुम्हारी कुल्हाड़ी, है ये तुम्हारी कुल्हाड़ी। ठीक है, देखिए देखिए जी। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो योर अगेन पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। दिस एक्स ये आपका होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि ये दिस एक्स है ना, इसे हम दिस दैट और इसके बाद नाउन दे रखा हो तो जनरली वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है ना, यानी कि दिशा बताने वाला एडजेक्टिव ना, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चलिए, द स्ट्रेंजर आस्क्ड, स्ट्रेंजर ने पूछा। आस्क मीन्स पूछना, और चूंकि ये ईडी लगा हुआ है पास्ट फॉर्म में इसलिए आस्क्ड ने पूछा। द वुड कटर लुक्ड एट इट विद डिसअपॉइंटमेंट एंड सेड, नो दिस एक्स इज ना, नो दिस एक्स इज मेड ऑफ गोल्ड। क्या बोल रहा है कि अब जो वुड कटर है, जो लकड़ी काटने वाला है ना, जो लकड़ी काटने वाला है, उसने देखा एट इट, उसको, किसको? कुल्हाड़ी को। इट कुल्हाड़ी के लिए यूज किया गया है। कैसे देखा? विद डिसअपॉइंटमेंट, यानी कि निराशा के साथ देखा, निराशा के साथ देखा। एंड और सेड यानी कि कहा। क्या कहा? नहीं, दिस एक्स इज मेड ऑफ गोल्ड, ये एक्स ये कुल्हाड़ी है बनी हुई ऑफ की, किसकी? सोने की, यानी कि गोल्ड की। ये कुल्हाड़ी सोने की बनी हुई है। इट इज़ नॉट माइन, ये है नहीं मेरी, ये नहीं है मेरी। अब देखिए यहाँ पे जो माइन दिया हुआ है ये आपका प्रोनाउन है। क्या है आपका? ये आपका पोसेसिव प्रोनाउन है। ठीक है जी, प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद में कोई नाउन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और मोर एवर ये इसका ऑब्जेक्ट भी है इस सेंटेंस का। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम तो नाउन या प्रोनाउन करते हैं, इसीलिए आपका प्रोनाउन है। ठीक है, इट इज़ नॉट माइन, ये नहीं है मेरी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते। द स्ट्रेंजर kept the golden axe on the bank and dived into the river again। क्या करा कि अब जो स्ट्रेंजर है, जो अजनबी है, उसने क्या किया? केप्ट यानी कि कीप की पास्ट फॉर्म मतलब रखना, उसने रख दिया। क्या रख दिया? उसने रख दिया, क्या रख दिया? द गोल्डन एक्स, सोने की कुल्हाड़ी। गोल्डन एक्स यानी कि सोने की कुल्हाड़ी। ऑन यानी कि पर, ऑन यानी कि पर, ऑन मतलब पर। किस पर रख दिया? ऑन द बैंक, बैंक यानी कि, बैंक यानी कि किनारे पर रख दिया। कहाँ रख दिया? किनारे पर रख दिया। क्या है ना, गोल्डन एक्स को कहाँ रख दिया? किनारे पर रख दिया। एंड और डाइव यानी कि कूद गया। इनटू द रिवर यानी कि में, किसमें? रिवर में। अगेन यानी दोबारा, और कूद गया नदी में दोबारा, कूद गया नदी में दोबारा। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे जो गोल्डन है ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, एक्स के लिए। ऑन जो है ये आपका प्रपोजिशन हो गया। ठीक है, बैंक आपका नाउन हो गया, इसका मतलब किनारा, नदी का किनारा। ठीक है, डाइव यानी कि कूदना, डुबकी लगाना। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, आफ्टर मीन्स के बाद, अ फ्यू मिनट्स कुछ मिनट्स के बाद, ही यानी कि वो, केम आउट आया, वो आया बाहर, ऑफ से, किससे? वाटर से, पानी से। तो वो पानी से बाहर आया। विद, विद यानी कि के साथ। एन एक्स मेड ऑफ सिल्वर, है ना, तो विद यानी के साथ, किसके साथ वापस आया? एक कुल्हाड़ी के साथ आया, बनी हुई थी, जिसकी? सिल्वर की, चांदी की, जो कि चांदी की बनी हुई कुल्हाड़ी से वापस आया। ठीक है, उसने उसको अपने हाथ में लेकर के वो वापस बाहर आया। दिस मस्ट बी योर एक्स, ही सेड विद द एन एयर ऑफ कॉन्फिडेंस। दिस यानी कि ये, मस्ट बी यानी होता है कि कंपल्सन के लिए यूज करते हैं, ये आपका मोडाल है कि वो चीज़ 99% होनी ही चाहिए, है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं मस्ट को, किसी रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, जहाँ पे कंपल्सन की बात हो कि नहीं ऐसा होना जरूरी है। दिस मस्ट बी यानी कि ये होगी, ये होगी ही, योर एक्स तुम्हारी कुल्हाड़ी। ही सेड उसने कहा, और कैसे कहा? विद एन एयर ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि एक, विद एन एयर ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि एक आत्मविश्वास के साथ कहा, एक आत्मविश्वास के साथ कहा कि ये पक्का तुम्हारी ही होगी, है ना, ऐसा उसने कहा। बट लेकिन, द वुड कटर सेड, लेकिन जो लकड़ी काटने वाला था उसने कहा, सेड यानी कहा। क्या कहा?
नो यानी कि नहीं, इट इजेंट माइन, इट इजेंट इसमें इज नॉट है, इट इज नॉट माइन, ये नहीं है मेरी, ये नहीं है मेरी। माइन इज एन ऑर्डिनरी आयरन एक्स, मेरी वाली जो है या जो मेरी है क्या है, वो एक साधारण लोहे की कुल्हाड़ी है, मेरी है वो साधारण लोहे की कुल्हाड़ी है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आयरन जो है, एक्स जो है आयरन की बनी हुई है। ठीक है, और ये ऑर्डिनरी जो है आपका एडजेक्टिव हो गया इसके लिए। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो। आई एम गिविंग यू सो मच ट्रबल, मैं दे रहा हूँ। गिव मीन्स देना, है ना, गिव मीन्स देना, मैं दे रहा हूँ। यू यानी कि आपको, सो मच यानी कि बहुत ज़्यादा, ट्रबल मीन्स परेशानी। ये यूँ कहो कि मैं आपको बहुत परेशान कर रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए टू बी, है ना, बी की फॉर्म प्लस आईएनजी दिया हुआ है, मतलब इज एम आर, है ना, वाज वर, ये बी की फॉर्म होती हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया हुआ है। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर हो गया, मतलब कि वो काम अभी चालू है, कंटिन्यू है, उस केस में इसको हम यूज करते हैं। तो यहाँ इसके कहने का मतलब ये है कि मुझे माफ़ करना, मैं आपको बहुत परेशान कर रहा हूँ या बहुत ट्रबल दे रहा हूँ। ठीक है जी, चलिए। द स्ट्रेंजर लेफ्ट द सिल्वर एक्स also on the bank and dived into the water at third time। अब जो स्ट्रेंजर है वो लेफ्ट यानी कि उसने छोड़ दिया, है ना, लेफ्ट यानी कि छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, द सिल्वर एक्स यानी कि चांदी की कुल्हाड़ी को, ऑल्सो यानी कि भी, ऑन यानी कि पर, ऑन यानी कि पर, यह प्रीपोजिशन है, ऑन यानी पर, और किस पर छोड़ दिया, द बैंक यानी कि नदी के किनारे पर छोड़ दिया। स्ट्रेंजर ने सिल्वर की जो कुल्हाड़ी थी उसको भी नदी के किनारे पर छोड़ दिया। ठीक है, एंड और डाइव्ड यानी कि कूदा, डुबकी लगाई, इनटू में, वाटर यानी कि पानी में, अ थर्ड टाइम एक तीसरी बार, एक तीसरी बार। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स के बाद, किसके बाद, फ्यू मिनट्स कुछ मिनट के बाद, ही यानी कि वो, ही ब्रॉट आउट, वो लेकर के आया, ब्रॉट आउट क्या है, ब्रिंग आउट, ब्रिंग, ब्रॉट क्या है, ब्रिंग का पास्ट फॉर्म है, और मीन्स होता है लाना, क्या होता है, लाना। तो ही ब्रिंग आउट एन आयरन ऑक्स, वो लेकर के आया, क्या लेकर के आया, एन आयरन ऑक्स, एक लोहे की कुल्हाड़ी, एक लोहे की कुल्हाड़ी। यहाँ पे आयरन जो है एडजेक्टिव है, ठीक है जी, और जो ए एन लगा हुआ है ना वो एक्स के हिसाब से लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक्स है और एक्स को हम ऐसे लिखते हैं, तो पहला लेटर जो है इसका ए वो स्वर है इसीलिए। ठीक है, इसीलिए द वुड कटर जम्प्ड अप विद, अब जो वुड कटर है वो जम्प्ड अप, जम्प्ड, जंप का पास्ट फॉर्म है, जंप यानी कूदना, अप यानी कि ऊपर, तो वो कूदा, कूदा ऊपर यानी कि उछाल गया, यानी खुशी के मारे उछल गया ना, इसका मतलब ये हुआ, ही जम्प्ड अप विद, है ना, विद अप, देखते हैं आगे। सो ही जम्प्ड अप विद जॉय, तो वो जॉय यानी कि खुशी से क्या हुआ, उछल गया, खुशी से वो कूद गया, है ना। ऑन सीइंग द एक्स, ऑन यानी कि पर, किस पर, सीइंग देखते हुए, क्या देखते हुए, एक्स को, एक्स को देखते हुए वो खुशी से उछल गया, खुशी से कूदने लगा। एंड और क्राइड यानी कि चिल्लाया, क्या चिल्लाया, दिस इज माइन, ये है मेरी, ये है मेरी, दिस इज माइन, ये है मेरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू धन्यवाद, सो यानी बहुत, मच यानी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा धन्यवाद, बहुत ज़्यादा धन्यवाद। ठीक है जी, यहाँ पे जो माइन है ये आपका पॉसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है माई, और होता है प्रोनाउन पॉसेसिव माइन होता है। ठीक है दोस्तों, ये था स्टोरी का पार्ट 3। स्टोरी का लास्ट पार्ट और पार्ट 4 हम कल अपलोड करेंगे, और अब लगभग डेली ही वीडियो कंटिन्यू रहेगा। दोस्तों आपको आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, यदि ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं तो लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ पाएँ और मुझे मोटिवेशन मिल पाए, ताकि मैं अधिक से अधिक वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ इस वीडियो को देखिए। यदि आपको कहीं भी कोई डिफ़िकल्टी होती है डू श्योर मुझे कमेंट करिए, मैं रिप्लाई पूरा करूँगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।